हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 9 का जो साइंस है उसका जो चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा एनसीईआरटी सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ थ्योरी और उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ये प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होता क्या है? तो देखिए, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए सब्सटेंस विथ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसीडर्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखिए, दो तरह का मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। जो पूरा घुल जाए उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे। तो शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म एडल्ट्रेशन रेफर टू। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। मतलब द एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज टू ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में इम्प्यूरिटीज को मिलाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन यहाँ पे सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। द पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आई। नहीं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बाकी जो है सही है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसका जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूट का वो सेटल नहीं करता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल नहीं करते हैं और उसका पार्टिकल जो साइज होता है वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच का होता है। तो ऑप्शन दिया है, ए मिक्सचर विथ पार्टिकल्स दैट कैन बी सीन एंड सेटल्ड। जिसको देखा जा सकता है वो सेटल करता है? नहीं, जिसको देखा जा सकता है और पार्टिकल सेटल कर जाता है उसको सस्पेंशन बोलते हैं। ए मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ए स्टेबल मिक्सचर विथ इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज। तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा नहीं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन केवल सॉल्यूशन में होता है। ए स्टेबल मिक्सचर होता है जिसका पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट होता है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। सही बात है। ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल कौन है? ठीक है, तो एयर जो होगा होमोजीनियस, सॉल्ट वाटर होमोजीनियस, मिल्क क्या हो जाएगा? ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सलाद लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुगर वाटर कर देते हैं। ठीक है, तो मिल्क जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए सॉल्यूशन व्हाट इज द सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है? तो सॉल्यूट जो घुलता है, ठीक है, और ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जो घुलता है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड स्लोली। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल करते हैं तो क्या होता है? तो क्रिस्टल हमको मिलता है। जैसे शुगर और वाटर को घोल दिए, लेकिन उसको गर्म कर दिए, फिर धीरे धीरे उसको जब कूल करेंगे तो जो चीनी होगा वो अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें अधिक सॉल्यूट को हम नहीं घोल सकते, मैक्सिमम सॉल्यूट घोला जा चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इट कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। नहीं, इट हैज ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज ऑलवेज क्लियर। नहीं, इट कैन नॉट कंटेन एनी सॉलिड। ठीक है, इट हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सही हो जाएगा। मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो उसमें जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है और उसमें और सॉल्यूट को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है हमको उसको किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो उसको मास परसेंटेज में कर सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कर सकते हैं। मतलब मास बाय मास
ठीक है, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मिक्सचर। मिक्सचर के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है। मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, गलत बात है, मिक्सचर को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, नहीं। मिक्सचर कॉन्टेंट मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, सही बात है, मिक्सचर में एक से अधिक प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर आर ऑलवेज होमोजीनियस, नहीं, हेट्रोजीनियस होता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए कोलॉइडल सोल्यूशन व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट। जब कोलॉइडल सोल्यूशन में जब लाइट पास होता है तो क्या होता है, पाथ जो होगा विजिबल हो जाता है। द लाइट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, द लाइट पासेस थ्रू विदाउट एनी इफेक्ट, द लाइट इज स्केटर्ड। तो कोलॉइडल सोल्यूशन से जब पास करेगा तो लाइट क्या होगा, स्केटर हो जाएगा। ठीक है, लाइट क्या होगा, स्केटर हो जाएगा, और स्केटर होने से पाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो ए और डी दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो कौन हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। जब शुगर को हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो सॉल्वेंट क्या है, तो शुगर को आप वाटर में डिजॉल्व किए, मतलब शुगर घुल रहा है तो शुगर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और वाटर जो घोल रहा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर कंबाइंड। दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब कंबाइन करते हैं तो किस तरह का मिक्सचर बनता है, तो वो मिक्सचर जो होता है जब दो लिक्विड्स को, ऐसा लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं घुलता है वैसे लिक्विड्स को हम लोग घोलते हैं तो कैसे बनता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको बोलते हैं, तो सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो बीच में सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी को आप नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप उसको छोड़ दीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा तो पार्टिकल सेटल कर जाएंगे, सही बात है। दे आर स्टेबल, स्टेबल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी फिल्टर, इसको फिल्टर किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डू द पार्टिकल्स इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम दोज इन ए सस्पेंशन। सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होता है उसमें क्या अंतर होता है, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स और सॉल्यूशन का जो होता है, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन दोनों क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होगा, छोटा होगा किससे, सस्पेंशन से। तो कोलॉइडल पार्टिकल जो होगा, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सस्पेंशन पार्टिकल्स, गलत बात है। कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। कोलॉइडल पार्टिकल्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्मॉलर इन साइज। कोलॉइडल पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्या कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट का स्कैटरिंग करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यूनिफॉर्मली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग ये क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट फेनोमेनन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। जब कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, लाइट स्कैटर कर जाता है और पाथ विजिबल हो जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये किस में होगा, सस्पेंशन, और किस में होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर, मिल्क, शुगर इन वाटर। तो सैंड और वाटर जो होता है क्या होता है, सस्पेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर बोथ सस्पेंशन एंड कोलॉइड। सस्पेंशन और कोलॉइड के लिए, दोनों के लिए कौन सा बात सही है, बोथ आर होमोजीनियस मिक्सचर, नहीं। बोथ कैन स्कैटर लाइट, सही बात है, दोनों लाइट का स्कैटरिंग करता है, टिंडल इफेक्ट को शो करता है, तो टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों शो करेगा। बोथ है विजिबल पार्टिकल्स, नहीं। बोथ कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, नहीं। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई कैन कोलॉइडल पार्टिकल्स नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कोलॉइडल पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका पार्टिकल छोटा होता है, ठीक है। दे आर टू स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर, ये छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से ये पास कर जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोलॉइडल सोल्यूशन। कोलॉइडल सोल्यूशन का स्टेबिलिटी, ठीक है, कौन डिस्क्राइब करता है? इट इज अनस्टेबल एंड सेटल ओवर ए टाइम, नहीं। इट रिमेन्स स्टेबल एंड डज नॉट सेटल, इट कैन ओनली बी स्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशन। सी ऑप्शन सही होगा, कुछ ही कंडीशन में ये, ठीक है, स्टेबल रहता है, बाकी कंडीशन में थोड़ा देर बाद क्या हो जाता है, ये सेटल कर जाता है। इसीलिए दवा ववा को देखिएगा, उसको हमेशा हमको शेक करके पीना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रहेगा तो वो दवा जो है नीचे जाके सेटल कर जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? पार्टिकल्स कैन स्कैटर लाइट, सही बात है। पार्टिकल सेटल अपॉन स्टैंडिंग, ठीक है, ये सेटल कर जाएगा, सही बात है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, पार्टिकल्स नज़र नहीं आता, ये भी सही बात है। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल जो होगा स्कैटरिंग करेगा, सही बात है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख पाते हैं नेक्ड आई से, सही बात है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, पार्टिकल सेटल अपॉन स्टैंडिंग, खड़ा रखिएगा तो जल्दी सेटल नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय बाद तो ये भी सेटल कर ही जाता है। तो इसके हिसाब से ऐसे बी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन ए कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हाट आर द कंपोनेंट्स कॉल्ड दैट फॉर्म द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट की तरह होता है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे और सॉल्यूट को हम लोग डिस्पर्स फेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी कौन है? तो मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी कौन होता है? जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिफाइंस ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज टेम्प्रोरी होता है, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या होता है? चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा बिना उसके कंपोजिशन के बदले हुए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? तो कोई भी चीज़ का जलना या खाना का पकना, ये सब क्या है? आपका केमिकल चेंज है। तो बर्निंग ऑफ कुकिंग ऑयल जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका केमिकल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच प्रोसेस डज ए केमिकल चेंज ऑकर। किस प्रोसेस के दौरान केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो आइस मेल्ट करेगा तो हो गया आपका फिजिकल चेंज, वाटर बॉइलिंग फिजिकल चेंज, कैंडल बर्निंग, किसी भी चीज़ का जलना क्या हो गया? आपका केमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के दौरान केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है? ये बदल जाता है, ठीक है। क्या होगा? इट चेंजेस टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग चेंज इज नॉट कंसीडर ए केमिकल चेंज। कौन इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। बाकी बर्निंग, रोस्टिंग और डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या है? केमिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टर्म हम लोग यूज करेंगे? तो केमिकल चेंज का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें केमिकल चेंज जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट ऑकर्स ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। कैंडल जब जलता है, ठीक है, तो क्या होता है? जब कैंडल जलेगा तो ये कौन प्रोसेस होगा? ये फिजिकल और केमिकल दोनों होगा, क्योंकि जब कैंडल मेल्ट करेगा तो फिजिकल चेंज होगा, लेकिन कैंडल जब जलेगा, मतलब वैक्स जब जलेगा तो क्या होगा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज होगा। तो वैक्स का जलना केमिकल चेंज, लेकिन वैक्स का पिघलना क्या होगा? फिजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का दो क्लासिफिकेशन क्या है? तो प्योर सब्सटेंस का दो क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस का अगर बात करेंगे तो एक होगा एलिमेंट और एक क्या होगा? कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। एलिमेंट के लिए सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का प्रॉपर्टी कौन नहीं है? मेटल लश्चर होता है, मेलेबल होता है, ठीक है, डक्टाइल होता है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर नहीं होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं, अलग अलग कलर होता है, लश्चरस अपीयरेंस नहीं होता है,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, तो क्या होता है, ठीक है, डक्टाइल तो होगा नहीं, गुड कंडक्टर होगा नहीं, लस्टरस होगा नहीं, क्या हो जाएगा, वेरिड कलर, बहुत कलर का होता है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ए मेटलवाइड, कौन इसमें मेटलवाइड है, ठीक है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है मेटलवाइड होता है, उसके अलावा बोरोन जो होता है वो भी क्या होता है, मेटलवाइड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओनली मेटल डैट इज लिक्विड एट टेम्परेचर, कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल में बात करेंगे तो मरकरी, और नॉन मेटल में बात करेंगे तो ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड का क्या डिफिनेशन होता है, तो कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जब ये केमिकली मिलेंगे फिक्स रेशियो में तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 और 46 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और 6 का 6 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आई होप आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जय हिंद।